Friends, we are going to see the service policy of ECGC in this lecture. लास्ट लेक्चर में हमने बाकी सब पॉलिसीज देखे, अभी ये लेक्चर में हम सर्विस पॉलिसी देखते थे। अभी डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट क्या है? Definition of export doesn't mean only exporting the goods. Services also include in definition. मतलब आप किसी फॉरेन बायर को सर्विसेज दे रहे हो, मे बी टेक्निकल और प्रोफेशनल, वो भी उसको एक्सपोर्ट ट्रीट किया जाता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज अगेंस्ट द सर्विस यू आर रेंडरिंग। ओके, तो आप किसी फॉरेन बायर को टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो एंड उसके अगेंस्ट में आप फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हो, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट। तो ये भी एक्सपोर्ट ECGC कवर करता है इसका पेमेंट, एंड देयर इज अ चांसेस दैट यू विल नॉट गेट द प्रोफेशनल सर्विस फीस फॉर द सर्विस रेंडर्ड। तो ECGC ये सर्विसेज को भी कवर करता है। Okay, when Indian companies conclude contract with the foreign principal for providing them with the technical and professional service, payment due under the contracts are open to risks similar to those under supply contracts. Okay, मतलब जो इसमें आप गुड्स एंड देते हो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मतलब सप्लाई फिजिकल, वैसे सर्विस भी आप देते हो, उसमें जो रिस्क है सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे रिस्क होता है, तो वैसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी रिस्क होता है, तो आपका पेमेंट आने का चांस भी कम है किधर किधर। तो ECGC also cover in order to give the measures of protection of such exports of services. ECGC introduce the service policy. Understood? इसमें एक डिफरेंस याद रखिए, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। दिस policy is only for services. When you are supplying the machinery and equipments under the contract, which will be covered under supply contract, not under service contract. Please remember. Okay, that will be covered under supply contract policy, and this is only services are covered. Under services, you can see there are four policies are there, but they are basically categorized in two. Okay, specific service contract and whole turnover services. Okay, specific service policy, as name indicates, is issued to cover a single specific contract. मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को ही कवर करते हैं, स्पेसिफिक नाम जैसे बता रहा है। इट इज इश्यूड टू प्रोवाइड कवर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विच इज लार्ज इन वैल्यू एंड एक्सटेंडर ओवर रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड, मतलब इनकी वैल्यू ज्यादा रहती है, ज्यादा करके स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की, और उनका पीरियड भी सर्विस का लंबा चलता है। ओके, तो इसका डिफरेंस, the whole turnover service policies are appropriate for the exporter who provide the services to set up principal on a repetitive basis, where the period of such contract is relatively short. Such policies are issued to cover all services contract that may be conducted by the exporter over a period of 24 months ahead. Whole turnover policy में पर्टिकुलर एक्सपोर्टर नंबर ऑफ सर्विसेज देता है टू बायर, एंड उनकी वैल्यूज भी कम रहती है, एंड वो ज्यादा मैक्सिमम वो 24 आवर्स के लिए पीरियड के लिए लंबा रहता है। अंडरस्टूड? तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अभी ये जब ये पॉलिसी कवर करती है, तो कॉर्पोरेशन म्हणजे ECGC को भी सर्टन रिक्वायरमेंट में तो एक्सपेक्ट करती है एक्सपोर्टर को, इनका जो पेमेंट टर्म हो उसमें से ऐसे होना चाहिए मोस्टली कि उसमें से सर्टन पेमेंट जब आप यू एंटर इन द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कुछ 10 या 20% यू शुड टेक द इन एडवांस, और इट शुड बी कवर अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट और समथिंग, मतलब अंडर सेक्योर्ड पेमेंट टर्म मैकेनिज्म में होना चाहिए। ऐसा हमेशा ECGC का एक्सपेक्टेशन रहता है। ओके, तो आपको बेसिकली सर्विस पॉलिसी में ये 4 पॉलिसीज है, स्पेसिफिक एंड होल टर्नओवर, इसका आपको डिफरेंस समझ में आया। ओके, तो फ्रेंड आप एक्सपोर्ट में आप सर्विस रेंडर कर रहे हो, तो यू कैन टेक दिस सर्विस पॉलिसी, एंड देयर आर 4 पॉलिसी, यू डिसाइड विच इज एप्लीकेबल टू यू एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट, एंड आप उसका फायदा उठा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑन सर्विस पॉलिसी। नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर other policies and main highlights of that policy. Thank you for watching.